नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। तो आज भी आपके लिए बहुत कुछ है खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। बाघों के शहर उमरिया में कुत्तों की खास ट्रेनिंग चल रही है। यह खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन खास बात यह है कि ये कुत्ते आम नहीं हैं, बल्कि पहले ट्रेन डॉग स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो जंगलों में वन अपराध को रोकने के लिए मुस्तैद रहेंगे। बाघों के शहर में कुत्तों की ट्रेनिंग। जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जहां इन दिनों प्रदेश भर के डॉग स्क्वाड को वन अपराधियों की खोज के गुर सिखाए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी डॉग स्क्वाड अपने निर्धारित 9 महीने की ट्रेनिंग से ट्रेंड हैं, लिहाजा उनकी कुशलता बराबर बनी रहे और वो नई ऊर्जा के साथ अपने काम को अंजाम दें, इस लिहाज से इन्हें रिफ्रेशर कोर्स का नाम दिया गया है, जिसमें डॉग और हैंडलर को वन अपराधों के अनुसंधान में मदद मिलेगी। डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग में जो डॉग हैं वो जर्मन शेपर्ड और बेल्जियन शेपर्ड, ये 2 डॉग हैं। और इनमें इनका क्या मतलब जो प्रशिक्षण होता है, 9 महीने का इनका प्रशिक्षण चलता है। वो प्रशिक्षण के बाद फिर मतलब इनका हर साल इसकी रिवाइड के लिए 7 दिन का रिफ्रेशर रखा गया है। तो वो पूरा ट्रेनिंग मतलब उसमें मतलब उसकी रिपीट होगी और उसमें ट्रेनिंग में इनका ओबीडेंट और इनकी परेड और हाउस सर्च, व्हीकल सर्च, ग्राउंड सर्च, तो इसका मतलब ये सब होगा। ये सब मतलब आर्टिकल रखे जाएंगे जो संबंधित आर्टिकल हैं इसमें, मतलब जानवर के मतलब जो भी पार्ट हैं तो वो गड्ढे में रखे जाएंगे। तो ज़मीन का सर्च होगा, कहीं अगर गड़ा है तो सूंघने के लिए मतलब उसमें वो सूंघ के बताएगा कहाँ पे है। डॉग हमारा डेली जो हमारा अभ्यास होता है उस हिसाब से डॉग अगर किसी का भी डॉग, मेरे अलावा किसी का भी डॉग अगर वीक होता है अभ्यास में, ये जो रिफ्रेशर कोर्स होता है इसमें हम फिर से एक तरह से नए ताजे हो जाते हैं। डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल 7 दिनों का रखा गया है, जिसमें प्रदेश के टाइगर रिजर्व और वन विभाग के सभी 16 डॉग स्क्वाड शामिल होंगे और अनुसंधान के गुर सीखेंगे। वन विभाग के अफसरों की माने तो मध्य प्रदेश में वन विभाग के पास देश की सबसे सशक्त डॉग स्क्वाड टीम है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। डॉग स्क्वाड हमारे जो वाइल्ड लाइफ के क्राइम हैं और इवन जो हमारे फॉरेस्ट के क्राइम हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में, अपराधियों को पकड़ने में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और काफ़ी उपयोगी हैं। काफ़ी बड़े बड़े केसेज हम लोगों ने डॉग स्क्वाड की मदद से पकड़े हैं। तो इनकी समय समय पे हम उनकी फिर से ट्रेनिंग कराते हैं, रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं, क्योंकि डॉग स्क्वाड में सिर्फ डॉग ही नहीं होता, उनके साथ जो हैंडलर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं जो उनको हैंडल करते हैं डॉग्स को, उनकी भी समय समय पे ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पे जो हो रहा है उसमें उनको व्हीकल सर्च, ह्यूमन बॉडी सर्च और दूसरी जगहों की सर्च कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, डॉग की ग्रूमिंग कैसी करनी चाहिए, डॉग का रखरखाव कैसा करना चाहिए, वो सब ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें 16 सर्कल में 16 डॉग स्क्वाड है। अभी मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 या 3 जगह वेस्ट बंगाल में और 2-3 जगह महाराष्ट्र में है। इसलिए ये मध्य प्रदेश अग्रणी है स्वान स्क्वाड में यूटिलाइजेशन में। बहरहाल डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग की रविवार से शुरुआत हुई है, जिसमें श्वान दलों को अपराध के अन्वेषण से जुड़ी बारीकियों के गुण सिखाए व परखे जाएंगे। उम्मीद है एक सशक्त डॉग स्क्वाड प्रदेश में वन अपराध, खासकर वन्य जीवों के शिकार के मामले के अनुसंधान और उसे रोकने में नए आयाम कायम करेगा। ब्रिजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। एक तेंदुआ लापता हो गया। 8 महीने का यह तेंदुआ इंदौर जू में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन अचानक इसके गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
फिर तो चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू हो गया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी तेंदुए की तलाश अभी भी जारी है। जंगल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या शादी के मंडप सज रहे हैं? आप सवाल कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी सोचेंगे वो शायद गलत ही साबित होगा, क्योंकि ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ तो तेंदुए की तलाश की जा रही है। इंदौर की कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से भागा हुआ तेंदुआ 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है। इसलिए प्राणी संग्रहालय के चप्पे चप्पे पर रेस्क्यू टीम हाथों में डंडा, गन और तमाम संसाधन लेकर खोज रही है। इस तेंदुए को इंदौर जू में बुरहानपुर जिले के नेपा नगर से रेस्क्यू कर इलाज के लिए इंदौर के चिड़ियाघर लाया गया था। 8 महीने का तेंदुआ बीते बुधवार की रात अचानक गायब हो गया। इसके बाद इंदौर प्राणी संग्रहालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तेंदुए का तलाशी अभियान शुरू हुआ। चिड़ियाघर के चप्पे चप्पे में उसे खोजा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 महीने का शावक तेंदुआ चिड़ियाघर परिसर में ही कहीं छुपा बैठा है। रविवार को रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को ढूंढते हुए एक अनोखा प्रयोग किया, जहां ढोल बजाया गया। शावक तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश की गई। जानकारों का कहना है कि ढोल की आवाज से हो सकता है तेंदुआ कहीं भागे और उन्हें दिख जाए। वन विभाग को आशंका है कि जू से निकलने वाले नाले के आसपास ही झाड़ियों में तेंदुआ कहीं छुपा है। इसकी तलाश के लिए 200 लोगों की टीम के साथ वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक HS मोहंता भी मैदान में कूद गए। वे खुद तेंदुए की खोज में लग गए हैं, लेकिन अभी भी वो खाली हाथ है। टीमें 24 घंटे खोजबीन में लगी हैं। खुद वन मंत्री भी तेंदुए की तलाशी को लेकर गंभीर हैं। छोटा बच्चा था और वो बच्चा उस पिंजरे से निकल के भाग गया। जो आकृति उसमें दिख रही है वो अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ या तो लेपर्ड है या टाइगर है। और कैजुअलिटी ना हो इसके लिए अभी पार्क को बंद किया गया है। सारे डॉग्स स्क्वाड भी हमारे पास आ गया है। आज हम लोग उसके माध्यम से कुछ प्रयास कर रहे हैं। जू प्रबंधन ने 3 जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं, जिस पर कंट्रोल रूम में 8 कर्मचारी नजरें गड़ाए बैठे हैं। वहीं 42 कैमरे के फुटेज भी खंगाले गए हैं, लेकिन उसमें 4 बिल्ली और 2 कुत्ते कैद दिखाई दिए, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जू में 4 जगह पिंजरे भी रखे गए हैं, जिसमें मुर्गा, मटन और चिकन रखा गया है। इन सब के बावजूद तेंदुए का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। अभी जैसे कि 3 दिन से सुबह शाम और रात को भी हम सर्चिंग तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब था, पानी था, तो बहुत ज़्यादा हमें संकेत मिल नहीं पा रहे थे। बट जैसे कि मौसम सूखने लग गया है, हमें आशा है कि इसमें उसके साक्ष्य मिलना शुरू हो जाएंगे। जू प्रबंधन का कहना है कि अभी तक मौसम खराब था, इसलिए लेपर्ड के पगमार्क नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि जल्द उसके साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे। कहा जाता है कि तेंदुआ ऐसा जानवर है कि वो 12 से 15 दिन तक भूखा भी रह सकता है। ये शिकार ना भी करे तो भी चूहे और गिलहरी भोजन के रूप में इसे मिल जाते हैं, इसलिए ये जिंदा रह सकता है। कोशिश हमारी जारी है, हमारी सभी टीमें लगी हुई है और सर्च कर रही है। और इतना इंटेंसिव सघन अभियान चलाने के बाद भी अगर नोटिस में नहीं आ रहा तो कुछ थोड़ा सा और डाउट होते हैं उस पर, क्योंकि इतना बड़ा प्रिमाइसेस भी नहीं है। 35 लोगों की टीम लगातार रात दिन सर्च कर रही है। 42 कैमरे लगे हमारे पास। नाइट में भी हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, चाहे कहीं अगर छुपा हो तो हल्ले से डर के बाहर आ जाए, वो भी नोटिस में नहीं आ रहा है। तो बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल जू में ढोल बजाने और किसी तरह का शोर करने की मनाही होती है, लेकिन समस्या गंभीर है, इसलिए नियम कायदों को ताक पर रखकर ढोल बजाए जा रहे हैं। इसके लिए बाहर से ढोल बजाने वाले भी बुलाए गए हैं। जान माल के खतरे के चलते पिछले 3 दिन से चिड़ियाघर भी बंद है, जिससे प्रशासन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। कोरबा जिले के एक चौक में लगे लाइट पोल में एक अजगर घुस गया। अजगर को देखकर पल भर में ही हड़कंप मच गया। फिर स्नैक कैचर को बुलाया गया। स्नैक कैचर ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद उसको पकड़ा है। कटघोड़ा के शहीद वीर नारायण चौक पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ी। चौराहे पर लगे हाई मास्क लाइट के खंभे के पास पल भर में ही भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल चौक पर लगभग 5 फीट मोटा अजगर निकला था और वो लाइट के खंभे में घूम रहा था, लेकिन भीड़ देखकर अजगर डर के मारे बिजली के खंभे में घुस गया। एक युवक ने स्नेक कैचर केशव जायसवाल को इसकी सूचना दी। केशव ने तत्काल कटघोरा चौक पहुंचकर खंभे में घुसे अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। अजगर बिजली के खंभे में ऊपर की ओर पहुंच चुका था, लेकिन केशव ने बड़ी मेहनत कर कुछ ही मिनट में 5 फीट लंबे अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। मुझे नीरज गुप्ता जी ने कॉल किया था कि 2 दिन से चौक के पास अजगर घूम रहा है। करीबन 5 फीट का जो है मैंने मेरे रेस्क्यू किया अभी 5 साल से।
जी। अभी तक कितने सांपों को आपने रेस्क्यू किया? 4000 समथिंग, 4500 से ऊपर है। अभी ये सांप कहाँ घुस गया था, फिर कितनी मुश्किल? ये हमारा जो बिजली का खम्भा है, सॉरी मेन लाइट है यहाँ का चौक का, और लोगों ने देखा कि यहाँ रोड के पास था, बट वो अंदर घुस गया था। केशव जायसवाल मूलतः विकासखंड कटघोरा ग्राम डुडगा का रहने वाला है। 26 वर्षीय केशव जायसवाल को सांप पकड़ने का शौक पिछले 6 वर्षों से है और धीरे धीरे उसने स्नेक रेस्क्यू करना शुरू किया। आज केशव जायसवाल को स्नेक कैचर के रूप में कटघोरा और आसपास के ग्रामीण अंचल में पहचाना जाता है। केशव जायसवाल ने पिछले 5 सालों में अब तक लगभग 4500 से ज्यादा जहरीले सांपों का सफल रेस्क्यू किया है। इनमें करैत, धमना, डोमी, अहिराज, कोबरा, अजगर और सांप की कई प्रजातियां शामिल हैं। सांप को करीब देखकर अच्छे अछूक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर लोग भयभीत होकर सांप को मार डालते हैं, लेकिन स्नेक कैचर केशव जायसवाल के लिए सांप पकड़ना मामूली सी बात है। जहरीले से जहरीले सांप को पकड़कर सुरक्षित कर रेस्क्यू कर केशव आम लोगों के साथ साथ सांप की भी जान बचाने में मदद कर रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। आपने अब तक शादी के दौरान दुल्हन की विदाई कई बार देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी पुलिस आरक्षक को डोली में विदा होते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं भिंड पुलिस कप्तान की अनोखी विदाई। ये तस्वीरें किसी दुल्हन की विदाई की नहीं, बल्कि इस डोली में खुद भिंड के एसपी मनोज सिंह विदा हो रहे हैं। किसी भी पुलिस अधीक्षक की ऐसी विदाई आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेजन पर कार्रवाई करने से सुर्खियों में आए भिंड एसपी मनोज सिंह को शनिवार शाम भिंड में पुलिस स्टाफ ने ऐसी विदाई दी जिसे देखकर खुद एसपी मनोज सिंह भी अभिभूत हो गए। पहली बार पालकी में आपको बैठाल की विदाई की गई, लोगों ने खुशी में डांस भी किया। किस तरह की खुशी मनाई? इस विदाई पार्टी से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और आप लोगों ने जो सहयोग दिया है मैं इसे ताउम्र नहीं भूलूंगा और इस चंबल की माटी को मेरा सतत प्रणाम रहेगा। और आप लोगों ने जो मुझे इस तरह से सम्मानित किया इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दरअसल भिंड पुलिस के एसपी रहे मनोज सिंह का ट्रांसफर भिंड से भोपाल हो गया है। उनकी जगह भिंड की कमान अब शैलेंद्र सिंह चौहान को सौंपी गई है। शनिवार शाम नए पुलिस कप्तान के पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी मनोज सिंह को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अनोखी विदाई दी गई। पुलिस कर्मियों ने मनोज सिंह को डोली में बैठाकर बैंड बाजों के साथ विदा किया। इस दौरान डोली को उठाने वालों की लाइन लगी रही। यही नहीं, पुलिस कर्मियों ने डोली से उतारकर मनोज सिंह के साथ डांस भी किया, जिसके बाद उन्हें फूलों से सजी कार में बैठाकर रवाना किया गया। पूरा माहौल शादी समारोह की तरह नजर आया। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड। आमतौर पर अशिक्षित या अंधविश्वासी लोग भूत प्रेत जैसी बातें करते हैं, लेकिन बैतूल में एक इंजीनियर महिला ने कोतवाली थाने में एक अजीबोगरीब शिकायत दर्ज कराई है। वो शिकायत क्या है, रिपोर्ट में देखिए। बैतूल की इस महिला का दावा है कि उसे अपने घर में भूत दिखाई देते हैं। शिकायत में महिला ने लिखा है कि उसके घर में रखा हुआ खाना भूत खा जाता है, क्योंकि खाना अपने आप कम हो जाता है। उसके सोने के जेवरों का वजन भी अपने आप कम हो चुका है। इतना ही नहीं, महिला ने तो ये भी दावा किया है कि उसे भूत के पांव दिखाई देते हैं और सफेद कपड़ा पहने कोई अज्ञात सी छाया
घर में घूमती है। इंजीनियर महिला बैतूल के टिकारी इलाके में किराए के घर में रहती है। सर मेरी ये समस्या है, कोई अज्ञात व्यक्तियों ने, मैं जब खाना बना रही थी टिफिन वगैरह भर के मैंने सब्जी रखी तो मेरी किसी ने सब्जी खा ली, मेरे जेवर थोड़े बजली थे वो हल्के हो गए, मेरे रुपए भी चोरी गए, मेरे कपड़े भी चोरी गए। अज्ञात व्यक्ति है जो दिखाई नहीं देता, पर उसको मुझे पैर दिखे और वो फुल पूरे दिखे व्हाइट ड्रेस में, बट वो दिखे नहीं कि वो है, और एक ब्लैक ड्रेस में भी। कितने समय से परेशान है? सर अभी 2-4 दिन से यही हो रहा है सर मेरे घर पे। अच्छा, कहाँ शिकायत करी आज आपने? सब वहाँ पे की है, कोठी बाजार पुलिस स्टेशन। अच्छा, उसकी कंप्लेन लेटर दे दिया मैंने। महिला की बातों से उसके मकान मालिक भी हैरान हैं, लेकिन वो मीडिया या पुलिस तक जाना नहीं चाहते। हालांकि कोतवाली थाना पुलिस ने महिला की लिखित शिकायत तो ले ली है, लेकिन अब इस पे जांच क्या करें ये पुलिस के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मामला भूत प्रेत से जुड़ा है। ये अपने यहाँ पे जेई है मिसेस श्रुति झाड़े, इन्होंने कल एक आवेदन दिया है। इनका कहना है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारी बनी हुई सब्जी खा जाती है, मेरे जो जेवर बने हुए हैं उनका वेट कम हो चुका है और क्या बोलते पैर दिखते हैं, इस प्रकार से एक शिकायत दी है। परंतु उनको बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक वहम होता है। अपना वहम के कारण आदमी का थोड़ा सा माइंड जैसे अपन महसूस करना चाहते हैं तो उसको क्षणों के लिए वैसा वो महसूस करना शुरू कर देता है। तो उनको बताया कि आप ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई अदृश्य शक्ति आती है, ये वहम है और इसको आप थोड़ा सा जो है एकाग्र चित्त होकर अपने आप में मनन करें ताकि वहम से दूर किया जा सके आपका। पुलिस के मुताबिक महिला की काउंसलिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि महिला को पुलिस की नहीं बल्कि किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है। इस दिलचस्प मामले ने एक तरफ लोगों का ध्यान खींचा है, वहीं महिला इंजीनियर के आसपास के लोग डरे हुए भी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस महिला की कैसे मदद करती है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।